हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम शुरू करते हैं बिहार का करेंट अफेयर 2025 का, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और अलग अलग तरीके के जो भी एग्जाम बिहार में अभी होने वाले हैं या हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये बिहार करेंट अफेयर। ठीक है, बिहार का करेंट अफेयर 2025। ठीक है। और यहाँ पे बिहार के प्रमुख करेंट अफेयर जो कि आगामी बीपीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम आज जुलाई से शुरू करेंगे। ठीक है, कहाँ से? जुलाई से शुरू करेंगे और ये जाएगा जनवरी तक। ठीक है, जुलाई से शुरू करके ये जनवरी तक जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स में आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, ये करेंट अफेयर का पहला जो पार्ट है, इसमें बहुत ही आ, हाल ही का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार चुनाव आयोग ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार का आइकन फेस नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? आइकन फेस। ठीक है, बिहार का आइकन, जैसे हर एक स्टेट का एक आइकन होता है ना, तो उसी तरीका से नीतू चंद्रा को बिहार का आइकन फेस, फेस मतलब एक चेहरा, ठीक है, वो नियुक्त किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का आइकन नियुक्त होने वाली अभिनेत्री कौन है इनमें से, तो याद रखना है क्या? नीतू चंद्रा। ठीक है। दूसरा है, गया, दरभंगा और गोपालगंज में सरकार नए डेयरी प्लांट की स्थापना करेगी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किन किन जगहों पर बिहार सरकार नया डेयरी प्लांट की स्थापना करने जा रही है, या हाल ही में बिहार सरकार ने किन किन शहरों में डेयरी प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो है गया, दरभंगा और गोपालगंज में। इन तीनों प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर की दूध प्रोसेसिंग होगी। कितनी की? 5 लाख लीटर की दूध प्रोसेसिंग होगी। सीतामढ़ी और रोहतास में दूध पाउडर के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सीतामढ़ी और रोहतास में दूध दूध पाउडर के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। किन दो शहरों में दूध पाउडर के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो सीतामढ़ी और रोहतास में। और डेयरी प्लांट कहाँ कहाँ लगाया जाएगा? गया, दरभंगा और गोपालगंज में। ठीक है, इन दोनों संयंत्रों से हर दिन 30-30 मीट्रिक टन दूध पाउडर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बिहार सरकार मुंगेर के सीता कुंड मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। ठीक है, तो कहेगा पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस जगह के सीता कुंड मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है? तो मुंगेर का, मुंगेर जिला है। ठीक है। अब हर साल सरकारी मेला के तौर पर बिहार राज्य मेला प्राधिकार इसका आयोजन करेगा। देखिए, बिहार में जितने भी सरकारी मेला का आयोजन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अंतर्गत होता है। तो बिहार राज्य मेला प्राधिकार अब हर साल मुंगेर का जो सीता कुंड मेला है उसको क्या करेगा? आयोजित करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वैशाली में, देखिए वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। यह आधुनिक भारत का पहला निर्माण है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बढ़ रहा है कि आधुनिक भारत का पहला निर्माण जो बिहार में हुआ है वो कौन सा, इनमें से कौन सा है? वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय है। क्या है? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, जिसमें स्मृति स्तूप है। ठीक है, उस स्मृति स्तूप का बिहार सरकार द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा क्या हुआ है? उद्घाटन किया गया है। यह आधुनिक भारत का पहला निर्माण है। ठीक है, जिसमें सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसका इस्तेमाल हुआ है। अब ये इतना जुलाई का है। ठीक है, अब आगे देखें तो जून का करेंट अफेयर। ये मुख्य चीजें हैं, इससे बहुत ज्यादा वो डीपली नहीं पढ़ना है। मुख्य मुख्य चीजें हैं कि कब उद्घाटन हुआ, कहाँ पे है, तो मेला कब लगने कहाँ लगता है, तो वो सारा चीज। अब देखिए, विश्व का 5वां और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र समस्तीपुर के पूसा में खुलेगा। समस्तीपुर जिला है ना, वहां पे एक पूसा जगह है। तो समस्तीपुर के पूसा में क्या होगा? विश्व का, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भारत का ही नहीं, विश्व का 5वां, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, मतलब शुगर केन
रिसर्च जो है सेंटर यहाँ पे समस्तीपुर के पूसा में खुलेगा। भारत से पहले 4 गन्ना अनुसंधान केंद्र निम्न देशों में हैं। ठीक है, भारत के द्वारा 4 गन्ना अनुसंधान केंद्र दूसरे दूसरे देशों में खोला गया। कहाँ है? वो दक्षिण अफ्रीका में है, दूसरा चीन में है, तीसरा तंजानिया में है और चौथा बांग्लादेश में है। और ये कैसा हो गया? ये 5वां हो गया। मतलब भारत ने अलग अलग देशों में 4 गन्ना अनुसंधान केंद्र खोल रखा है, दक्षिण अफ्रीका में, चीन में, तंजानिया में और बांग्लादेश में। और 5वां कहाँ खुला है? समस्तीपुर के पूसा में। अब देखिए, जब ऑप्शन आएगा तो लोग सोचेंगे कि 5वां भी विदेश में ही खुला होगा, तो ऐसा नहीं है। 5वां समस्तीपुर के पूसा में खुला है। तो ये हमारे तरफ से कह सकते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। आगे चलिए, जून का करेंट अफेयर है, चलिए बने रहिए इसके साथ। देखते हैं आगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने 24 जून को कहा कि बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता वाली इकाई स्थापित की जाएगी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहला कि परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल है। कौन है? मनोहर लाल। उन्होंने घोषणा किया है 24 जून को कि बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोला जाएगा जिसकी क्षमता कितनी होगी? 1000 मेगावाट बैटरी भंडारण की क्षमता होगी। ठीक है, देखिए फिर से देखते हैं इसको। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 24 जून को कहा है कि बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता वाली होगी, उसकी स्थापना की जाएगी। देश में 6 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे, इसमें से एक बिहार में भी लगाया जाए। ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो हैं मनोहर लाल ने, उन्होंने घोषणा की है कि बिहार में भी अब क्या होगा? एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा जिसकी क्षमता कितनी होगी? 1000 मेगावाट बैटरी भंडारण की क्षमता होगी। और इस तरीके से देश में 6 छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भी लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बिहार कैबिनेट ने क्या किया? कन्या विवाह मंडप योजना लाया है। अब क्वेश्चन बन सकता है, कन्या विवाह मंडप योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है? तो सबसे पहला है बिहार। ठीक है, दिमाग में रहना है, कन्या विवाह मंडप योजना बिहार सरकार ने लाया। इसके तहत क्या होगा? सभी पंचायतों में विवाह हॉल के निर्माण और दीदी की रसोई योजना के तहत भोजन की कीमत घटाकर 20 रुपए करने की मंजूरी दी है। मतलब जितना भी पंचायत है, सब पंचायत में एक विवाह हॉल का निर्माण होगा, जहाँ पे क्या होगा? जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी बच्चियों का शादी उस विवाह हॉल में बहुत ही कम खर्च में करवाया जाएगा। और एक दीदी की रसोई भी व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत भोजन की कीमत क्या हो जाएगी? 20 रुपए प्रति प्लेट हो जाएगी। अब बताइए, जो गरीब लोग हैं उनकी बच्चियों की शादी आराम से विवाह हॉल में भी हो जाएगी और खाना भी बारात को खिलाया जा सकेगा काफी कम कीमत पर, 20 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से। दोनों पहलों का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों का समर्थन करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो कह सकते हैं बिहार सरकार का बहुत ही पॉजिटिव, एक सकारात्मक जो है ये कार्य है। खास करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसके अंतर्गत इसको आप देख सकते हैं कि कन्या को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है सरकार की। कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी पंचायत में विवाह हॉल की व्यवस्था करेगी और 20 रुपये में दीदी की रसोई से भोजन का प्रबंध करेगी। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। सही बात। आगे चलते हैं। देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आधिकारिक तौर पर जन स्वराज पार्टी को चुनाव चिन्ह स्कूल बैग आवंटित किया। आपको पता होगा जन स्वराज पार्टी जो है अभी बहुत ही ज्यादा पहलुओं में रहा है, समाचार में रहा है। आपको पता है कि जन स्वराज का कितना बोलबाला है बिहार में। तो वहां पे बिहार विधानसभा की जो चुनाव होने वाली है उससे पहले ही उनको चुनाव चिन्ह क्या मिल गया? स्कूल बैग। तो ये करेंट अफेयर का बहुत ही मस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जन स्वराज पार्टी जो है जिसके पीके है ना, पीके प्रशांत किशोर हैं, हाँ, तो वो उनका जो है चुनाव चिन्ह कौन सा है? जो जन स्वराज पार्टी बिहार में अभी नई जो है दिख रही है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो स्कूल बैग है। क्या है? स्कूल बैग। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई यहाँ से। अब देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा ये देखिए
कितना अच्छा। ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य कुख्यात अपराधियों को पकड़ना, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करना, और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पैरों में गोली मार रही है ताकि वो भविष्य में अपराध न कर सके। जैसे ही ऑपरेशन लंगड़ा है तो मतलब बिहारी भाषा है लंगड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या किया जाता है, लंगड़ा कर दिया जाता है अपराधी को, उसके पैर में गोली मार के। हाल ही के न्यूज में आपने देखा होगा कि मई से जून के बीच में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ा है बिहार में। तो क्वेश्चन बनने की संभावना है कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए हाल ही सरकार ने जून में कौन सा ऑपरेशन लागू किया है, चालू किया है, ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा का तात्पर्य जिनमें से कौन है, ऐसा भी आ सकता है। तो वो अपराधियों के पैरों में गोली मार करके उन्हें लंगड़ा बनाया जाएगा ताकि वह भविष्य में फिर अपराध न कर सके, ऐसा। ठीक है, हाँ सॉरी। अब देखिए यहाँ पे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने बिहार के पुलों की सुरक्षा की जांच के लिए 24 जून 2025 को आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत आईआईटी पटना 45 पुल और आईआईटी दिल्ली 40 पुलों की जांच करेगा। आपको पता है कि बिहार बहुत ज्यादा जो है अभी चर्चा में रहा है पुल के गिरने से। कई जगह पे पुल ऐसे ही मतलब अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, पुल गिर गए। ठीक है, तो इससे सरकार शर्मसार रही है। ठीक है, बहुत ही अलग तरीके का लोगों का उस पर कमेंट रहा है कि किस तरीके के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित नहीं है। तो सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए क्या किया है, बिहार सरकार ने पुल की सुरक्षा और उसकी जांच के लिए 24 जून को आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और काम क्या सौंपा गया है, आईआईटी पटना को 45 पुल, आईआईटी दिल्ली को 40 पुलों की जांच के लिए काम सौंपा गया है। पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबाई और 85 बड़े पुलों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। मतलब अब पुल का भी हेल्थ कार्ड बनेगा। और किसका, पहले चरण में जो 250 मीटर से लंबा है पुल उनके। और इस पहल से बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने पुलों की सुरक्षा के लिए समर्पित ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 लागू किया है। क्वेश्चन बन सका है, ठीक है, कितना, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे पुलों की सुरक्षा के लिए ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी या पुल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। क्या होगा, बिहार एक देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पुलों की सुरक्षा के लिए ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी या पुल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। यहाँ भी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखते हैं, बिहार राज्य ने राज्य भर में 16 केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। ठीक है, ये केंद्रीय विद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर देखा जाए तो जिस भी स्टेट का ज्यादा विकास हुआ है उसमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और नेतरहाट के विद्यालयों का बहुत अहम रोल है। खास करके केंद्रीय विद्यालय तो बहुत ज्यादा है ना, एक ही शहर में एक ही जगह पे 2 3 4। तो ये के भी अगर हमारे बिहार में अगर ज्यादा हो जाए ना, वहाँ पे एक कहा जाए कि आपको आपके बच्चे को जो है बहुत ही अच्छे तरीके का पढ़ाई मिले, उनकी शिक्षण पठन पाठन बहुत अच्छे से हो, तो बिहार का विकास संभव है। तो सरकार ने देखिए 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। इन विद्यालयों के शुरू होने के बाद बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। यानी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने केंद्रीय विद्यालय बिहार में खोलने की योजना बनाई है, तो 16 है। कितने, 16। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य भर में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। इसके बाद कुल विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 69 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 69। आगे देखते हैं, न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली पटना हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि मैंने भी बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम पास करके और बीपीएससी प्राइमरी टीचर के रूप में कार्य किया था कुछ समय तक। उसके बाद मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पे इस तरीके का अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देने जा रहे हो एग्जाम। तो खास करके बिहार का बीपीएससी टीचर का हो या बीपीएससी का जो सिविल का जो एग्जाम है या और भी कोई एग्जाम है बिहार का, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला है कि पटना हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किन्होंने लिया है, न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली। ठीक है सॉरी, न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली। न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली। कौन भाई, मनु भाई, मनु भाई पंचोली। आपको पता होगा ना,
मनु महाराज का नाम। तो याद रखिएगा मनु भाई पंचोली। अब जो है मनु महाराज एसपी से जो है आईपीएस से यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं न्यायाधीश के रूप में, मनु भाई पंचोली। ठीक है, तो 45वें न्यायमूर्ति के रूप में मनु भाई पंचोली, विपुल मनु भाई पंचोली पटना हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लिया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इस बार पटना को 21वां स्थान मिला है। कैवां स्थान मिला है? 2024 का राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण था। आपको पता है कि हमेशा कौन सा टॉप रहा है? तो इंदौर टॉप पे रहा है। ठीक है, तो पटना को भी उस तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छ बनाएं और अच्छा शहर बनाएं। तो इस बार पटना को 2024 का राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में 21वां स्थान मिला है। 21वां स्थान मिला है। स्वच्छ शहर में अहमदाबाद इस बार प्रथम है, जबकि सुपर स्वच्छ शहर लीग में इंदौर को प्रथम स्थान। देखो, सुपर स्वच्छ शहर लीग में इंदौर का प्रथम स्थान है। भाई इंदौर मस्त है, ठीक ना। तो इंदौर इसलिए नहीं मस्त है, इंदौर इसलिए नहीं हमेशा स्वच्छ रहा है कि इंदौर स्वच्छ है, बल्कि इंदौर के लोग साफ सुथरे हैं, उनकी सोच अच्छी है। तो चलिए, आप लोग हम लोग सबको मिल करके पटना को भी स्वच्छ बनाएं। ठीक है, पटना ही क्यों, हर एक शहर को, देश के हर एक शहर को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें, ताकि साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, खुली हवा में सांस ले पाएंगे। तो इस बार पटना को याद रखिएगा, 2024 के राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में 21वां स्थान मिला है, जबकि स्वच्छ शहर में अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात का ये अहमदाबाद प्रथम स्थान पर है, जबकि सुपर स्वच्छ शहर में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने 18 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि किसको कौन सी योजना की मंजूरी दी है, पूछेगा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना निम्न में से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देगा। 18 से 28 वर्ष के युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से संबंधित है, या ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा। तो हमेशा याद रखना है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत 18 से 28 वर्ष के सभी युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ, मतलब उनको लोन जो देता था उसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कहने का मतलब है इनको जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग जो दिया जाएगा वो भी इसमें शामिल है। उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरीके से कोई भी कार्य करना है। ठीक है, व्यावसायिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीतामढ़ी जिला के माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम में 882.87 करोड़ की लागत से माता जानकी मंदिर बनेगा। बहुत ही हाईलाइटेड है भाई, ये पूछेगा। हम लोग पता है, अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता है कि सीतामढ़ी जिला जो है प्रसिद्ध है भगवान राम जी का ससुराल से। ठीक है, तो वहीं पे जो है सीता जी का जन्मभूमि जो है पुनौरा धाम है। क्या है? पुनौरा धाम है। वहां पे अब एक पहल चली है कि वहां पे माता जानकी यानी सीता जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। ठीक है, जैसे कई जगह जैसे राम मंदिर बना है, तो वैसा ही माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाए। तो वहां पे इसके लिए बिहार सरकार ने 882.87 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है। माता जानकी का मंदिर बनेगा कहाँ पे? पुनौरा धाम। याद रखिएगा, सीतामढ़ी का पुनौरा धाम। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लग रहा है करेंट अफेयर। और मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के भी आऊंगा बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट्स के लिए। तो बने रहिए, और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप कोई सुधार, कोई सजेशन, एडवाइस अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुखिया, जो मुखिया है ना भाई, ग्राम प्रधान जिसको, और उसके पास 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। ठीक है, पहले तो मुखिया के पास अलग अलग तरीके के छोटे छोटे फंड आते थे। अब सरकार ने कहा है कि मुखिया जो है वो ग्राम का प्रधान है। 15 लाख रुपए तक का कोई भी योजना आता है तो उसको मंजूरी कौन देगा? मुखिया देगा। इस फैसले से उन्हें 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का उपयोग करके परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति मिल गई है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है। मतलब जो 15वां वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से जो राशि मिलेगा उसका उपयोग परियोजनाओं को लागू करना है, इसका अधिकार अब मुखिया को मिल गया। सिंपल सी भाषा में आपसे पूछा जा सकता है कि अब बिहार के ग्राम प्रधान यानी मुखिया को कितने रुपए तक की योजनाओं को लागू करने का मंजूरी मिला है?
तो 15 लाख। कितना? 15 लाख। ठीक है। बिहार में ग्राम प्रधान को अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसको बोलते हैं ना, के तहत 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार मिल गया है। यह 5 लाख रुपए की पिछली सीमा से बढ़ा है। ठीक है, पहले 5 लाख रुपए था ना, कि जो मुखिया है मनरेगा के अंतर्गत में 5 लाख रुपए तक का कार्य करवा सकता है, लेकिन इस बार से अब मुखिया बिहार में 10 लाख रुपए तक का कार्य को करवा सकता है। आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून को दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों की पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। आपको पता होगा, हाल ही न्यूज में आया था भाई, जितने भी बूढ़ी माँ बहनें हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जो दिव्यांग हैं बेचारे, उनको पहले 400 रुपये मिलता था। बताओ 400 में क्या होगा? वो भी सोचते थे 400 रुपये में एक महीने का राशन भी नहीं होगा, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान दिया और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 1100 रुपये कर दिया भाई। तो सरकार के लिए और सरकार जो है इन लोगों के लिए ऐसा काम कर रही है, तो एक तरीके से देखा जाए कि लोग खुश हुए हैं इस योजना से। ठीक है, तो अब भाई 1100 रुपये मिलेंगे। जिनको पता नहीं है वो लोग भी अब जान जाएं कि 1100 रुपये आपको मिलेंगे पेंशन के रूप में। ठीक है, 1100 रुपये कुछ अमाउंट होते हैं, चलो कुछ तो बनेगा भाई। ठीक है, आगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 से बढ़कर 70 हो गई है। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ये 54 से होकर के 70 हो गई है। कितनी हो गई है? 54। 54 पहले था भाई, अब बाघ 70 हो गए हैं बिहार में। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की संख्या कितनी बढ़ गई है? 16 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 16 बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए जून तक का खत्म, अब मई का आ गया। ठीक है, बिहार करेंट अफेयर मई 2025 कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी 21 मई 2025 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने। नया अपॉइंटमेंट भाई, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके नए कुलपति के रूप में किसे जो है पदासीन किया गया है? तो अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी। कौन? सचिन। देखिए भाई, बिहार में अब सचिन आ गया, क्या करेगा? वो शिक्षा को बढ़ावा देगा। याद रखिए, बिहार में सचिन आ गया, शिक्षा को बढ़ावा देगा। कैसे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आ गया सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया, देखो गया है ना, कितना अच्छा है हमारा शहर ये गया, गया का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया? गया जी। मतलब गया को अब ज्यादा सम्मान देने के लिए सरकार ने इसमें जी शब्द लगा दिया। अब गया जी, आपको पता हो गया जी रबर डैम, रबर का बांध जो बनाए गया जी, तो गया जी याद रखिएगा, गया जी कर दिया है। तो इसके गहन धार्मिक ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करता है। सरकार भी जान रही है बिहार का बहुत ही ये सम्मानीय जगह है, बहुत ही मतलब ऐतिहासिक जगह रहा है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो इसलिए अब इसको सम्मान देने के लिए बिहार सरकार ने गया का नाम गया जी कर दिया है भाई। याद रखिएगा, क्या कर दिया? गया जी। अब देखिए, सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का कौन सा संस्करण बिहार में आयोजित किया जाएगा? पहला क्वेश्चन, 7वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 4 मई से 15 मई तक। कब से कब तक? 4 मई से 15 मई तक आयोजित किया जाएगा। अब देखिए इसका आयोजन, ठीक है, इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो 5 जिलों में आयोजित किया जाएगा। पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। ठीक है, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। ठीक है, तो पी आर यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, PRBGB। ठीक है, PRBGB, पटना, राजगीर, ठीक है, पटना, राजगीर, बेगूसराय, एक बी से बेगूसराय, एक से भागलपुर और जी से गया। ठीक है, पटना, राजगीर, डबल बी, पटना, राजगीर, डबल बी, बेगूसराय, भागलपुर और जी से गया। ठीक है, जबकि 3 प्रमुख कार्यक्रम नई दिल्ली में होंगे। 3 प्रमुख जो कार्यक्रम है वो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित होने जा रहा है 4 मई से 15 मई के बीच में।
अब तो हो गया है, ठीक ना, 4 मई से 15 मई तक हुआ था। और ये कौन कौन से 5 जिलों में होगा, तो ये होगा PR-B2G, PR-B2G, PR-P से पटना, R से राजगीर, B2 से एक B से भागलपुर और एक B से बेगूसराय, G से गया। ठीक है, तो यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। चलिए, ये आपका मई भी खत्म। अब देखिए अप्रैल का। अप्रैल में क्या क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में, जहाँ का मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है भाई, बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 को अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। और आपको पता है 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो एक और हो गया यहाँ पे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अवसर पे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए बिहार में। अब किसको मिला, क्या देखिए, बिहार के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने वहां के मुखिया प्रेमा देवी को यह पुरस्कार प्रदान किया। याद रखिएगा भाई, बिहार में किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, मोतीपुर। अब बताइए, जो लोग मोती रहेगा, पुरस्कार किसको मिलेगा, जो हीरा मोती रहेगा उसी को ना पुरस्कार मिलेगा। तो याद करने का ट्रिक है कि किसको मिला पुरस्कार भाई, कौन सा पंचायत का पुरस्कार, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसे मिला, जो हीरा मोती रहेगा, मोतीपुर, मोतीपुर पंचायत को मिला। और उसकी मुखिया कैसी थी, प्रेम देने वाली मुखिया थी, प्रेमा देवी। कैसी थी, प्रेमा देवी। जो प्रेम से बात करता है पुरस्कार तो उसे मिलता है ना भाई, और जिसे पुरस्कार मिलता है वो क्या होता है, सही में हीरा मोती होता है। ठीक है, तो मोतीपुर पंचायत को मिला उसकी मुखिया प्रेमा देवी को। ठीक है, ये आपके क्या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की बात हो गई। अब देखिए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। अब देखो, वंदे मेट्रो का दूसरा नाम क्या है, नमो भारत रैपिड रेल सेवा। एक क्वेश्चन बना, क्या है, बिहार जो वंदे मेट्रो रेल आप बोलते हो वो है नमो भारत रैपिड रेल सेवा। तो नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह की दूसरी होगी। और यह ट्रेन जयनगर से पटना तक चलती है। कहाँ से, जयनगर से पटना तक चलती है। पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच में शुरू की गई थी। देखिए, बिहार में कहाँ से कहाँ के बीच में शुरू की गई, जयनगर। ठीक है, जयनगर से, दरभंगा के आसपास है जयनगर। ठीक है, तो जयनगर से पटना तक चलती है। और ये सबसे पहले कहाँ शुरू हो गई थी ये वंदे मेट्रो, तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से गुजरात के भुज के बीच में पहली बार शुरू की गई थी। लेकिन बिहार में शुरू हुआ है जयनगर, जयनगर, पटना की जय, पटना की जय। तो पहला अगर मेट्रो अगर हमें चलाना हो तो कहाँ चलाएंगे, पटना की जय। वंदे मेट्रो पटना की जय, पटना से जयनगर, पटना से जयनगर चलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण, ये तो हमने पढ़ा कि पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड था। आगे चलिए, अब देखिए ये आ गया बिहार करेंट अफेयर मार्च 2025। मार्च में क्या हुआ, बिहार के उद्योग मंत्री ने बक्सर पश्चिमी चंपारण में विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, SEZ, ठीक है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है बिहार के उद्योग मंत्री ने। ठीक है, कहाँ कहाँ, बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। अब देखिए, नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट भाई, आपने देखा ना, बिहार ने कृषि ऐप जो है वो चलाया है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान खास करके अपना कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा
कोई भी दिक्कत है उसको तो उस ऐप को इंस्टॉल कर करके और जानकारी प्राप्त वो कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर हुआ, खास करके किसान के लिए जो गांव में रहते थे। दूसरा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो था, ठीक है, हालांकि इस पर बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था कि वो मीटर रीडिंग करता है बहुत ज्यादा, जो है बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसा बहुत कुछ। लेकिन ये दोनों जो है टेक्नोलॉजी के डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में बिहार का एक बहुत ही अच्छा जो है ये कदम रहा है। तो इसको लेकर के नई दिल्ली में जो आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार है उसमें बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदना महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। ठीक है, मोतिहारी जिला है, ठीक है, मोतिहारी जिला है पूर्वी चंपारण में, वहां पे सौर वेदना महोत्सव, ये खास करके हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने का जो है उद्देश्य से आयोजित किया गया। जैसे होता है ना, एक भारतीय सेना के द्वारा प्रदर्शन जो किए जाते हैं कई एक जगह पे, वायुसेना और आर्मी के द्वारा किस तरीके से हमारी सेना देश के लिए तैयार है, प्रदर्शन करती है अपनी शक्तियों का, तो वही चीज यहाँ पे बिहार में मोतिहारी में सौर वेदना महोत्सव एक जो है स्टार्ट किया गया है जिसमें भारतीय सशस्त्र बल, ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, किया गया था। अब देखिए यहाँ 8 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। वाल्मीकि महोत्सव महर्षि वाल्मीकि के योगदान का सम्मान करने के साथ साथ बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का प्रभावी मंच है। ठीक है, वाल्मीकि महोत्सव जो है महर्षि वाल्मीकि के योगदान जो भी रहा है बिहार के लिए या इस देश के लिए समृद्ध विरासत संस्कृति के लिए, तो उनके योगदान को याद करने के लिए वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है। आगे देखिए, 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट से है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डीपली अगर बजट का कुछ रहेगा तो ज्यादा है। अब देखिए फरवरी में हम लोग आ गए, बिहार करेंट अफेयर फरवरी 2025। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, ठीक है, द्वारा बिहार के बिहटा में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर आप बिहार के पटना के आसपास के हैं तो आपको मालूम होगा कि बिहटा का एयरफोर्स जो एरिया है, ठीक है, तो वहां पे हवाई अड्डा बनने की मंजूरी मिल गई है। और वो हवाई अड्डा चूंकि पटना में पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक ही है, वो पटना में ही है, और वो थोड़ा मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दूरी है और उनको असुविधाजनक ऐसा महसूस होता है जाने में, या सरकार को ऐसा लग रहा होगा कि हवाई अड्डा कुछ बढ़ाना चाहिए बिहार में। तो नया हवाई अड्डा आपको मिलने जा रहा है कहाँ में, बिहटा में। आपको पता है बिहटा पटना से बहुत ही नजदीक है। आपको ये भी पता होगा कि IIT जो पटना है ना वो बिहटा में ही है। बिहटा बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया हो गया है। 2 केंद्रीय विद्यालय आपको मिल जाएंगे बिहटा में, 2 KVS हैं, ठीक ना, एक तो वही एयरबेस में है KVS, और एक KVS आपको IIT पटना में यानी कि जो बिहटा में ही है वहाँ भी मिलेंगे। तो 2 केंद्रीय विद्यालय हो गए, अब हवाई अड्डा हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो है वहाँ पे हॉस्पिटल भी 2-3 अच्छे हैं। तो अब बिहटा पटना से कम नहीं है, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो वही बिहटा नए हवाई अड्डा के लिए अब बिहटा तैयार हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन 22 और 23 फरवरी 2025 के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के खेल भवन में किया गया। बिहार में महिला वुशु चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया, मुजफ्फरपुर जिला में, वहाँ का एक खेल भवन है मुजफ्फरपुर में, वहीं पे उद्घाटन किया गया है। तो ये जगह याद रखना है, बिहार महिला वुशु चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया, मुजफ्फरपुर के खेल भवन में। बिहार के गया जिले के काल चक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जब भी बौद्ध से संबंधित जो भी चीजें होंगी मैक्सिमम गया में ही होंगी, लेकिन ये काल चक्र मैदान में है। कहाँ पे, गया के काल चक्र मैदान में किया गया। अब देखिए, हाल ही में गया जिले की
300 साल पुरानी पत्थर की कला को जीआई टैग मिला है। बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी ब्लॉक का पत्थर कट्टी गांव पत्थर की कला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है ना। और ये 300 साल पुरानी पत्थर की कला है। पत्थर को काट करके लोग बनाते थे गया जिले में। नीमचक बथानी ब्लॉक है, ये क्या है, नीमचक बथानी है वो ब्लॉक है, वहां का एक गांव है पत्थर कट्टी। देखिए उसका नाम ही है पत्थर कट्टी, पत्थर को लोग काटते थे वहां, तो पत्थर कट्टी गांव है। वहां पे पत्थर को काट कर मूर्ति बनाने की कला है, उसको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। देखिए पत्थर की कला को जीआई टैग मिला है। कौन सा गांव है? तो पत्थर से पत्थर कट्टी, याद रखिएगा, पत्थर कट्टी, गया का पत्थर कट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आयोजित, ठीक है, सॉरी, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। देखिए उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा था जो कि 38वां संस्करण था। उसमें 25 साल के बाद पहली बार बिहार ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड, जो कि हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो भैया गोल्ड मेडल, आंख बंद करके मारो, गोल्ड मेडल जीता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंदिर शरीफ में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यौहा, ठीक है, यौहा मनेरी के 756वें उर्स में शामिल हुए। उर्स एक वार्षिक महोत्सव है जो एक सूफी संत की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए बिहार का जो मनेर है ना, मनेर का लड्डू, अब देखिए बहुत प्रसिद्ध है। कहीं पर भी बात होगी तो क्या मनेर के लड्डू खाइएगा, क्या मनेर के लड्डू मिलेगा क्या? मनेर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है बिहार में, और उसको मनेर शरीफ जो है, एक्चुअल उसको उसका नाम है, वहाँ के जो हजरत मोहम्मद एक थे जो कि एक सूफी संत थे, मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहाँ याहया, ठीक है, वो मनेरी, उन्हीं के नाम पर मनेर पड़ा है। तो उनका 756वां उर्स है, ठीक है, पुण्यतिथि को उर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसके में शामिल हुए, उनके उर्स में, उनके पुण्यतिथि में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मनेर क्यों प्रसिद्ध है, या फिर पूछा सकता है कि 700 कौन सा उर्स दिवस मनाया गया। ठीक है, जो हजरत मखदूम शाह जी हैं, हजरत मखदूम शाह मनेरी का कौन सा पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री शामिल हुए, तो वो 756वां। ठीक है, अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो मनेर क्यों प्रसिद्ध है, तो हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहवा मनेरी के कारण, क्योंकि वे वहीं पे रहते थे। ठीक है, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मनेर को डेवलप करने में। ठीक है, तो ये यहाँ पे उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये हुआ है। अब आगे चलिए। अब है, भारत ने बिहार के पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, भारत ने बिहार के पटना में आयोजित क्या हुआ, सेपक टकरा, ये नाम भी अजूबा है, सेपक टकरा विश्व कप, सेपक टकरा विश्व कप में 2025 में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है किसने? भारत ने, जो कि बिहार के पटना में आयोजित हुआ था, सेपक टकरा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेपक टकरा विश्व कप 2025 भारत के किस जगह पे आयोजित हुआ था। तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि पटना में आयोजित हुआ था, तो ये याद रखिएगा, सेपक टकरा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार का जो कोसी मेची अंतरराज्यीय परियोजना है ना, कोसी चूंकि पता है कि कोसी बिहार और उधर से, ठीक है, ये नेपाल, ठीक है, दोनों के उस पे है, बॉर्डर पे, तो वहां पे कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना पहले जो था उसका नाम, उसको अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के अंतर्गत शामिल करने की
शामिल करने को मंजूरी देती है। यानी कि अब जो है कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना न रह करके ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ये चला गया है। ठीक है, परियोजना चला गया है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो हाल ही में किस संग्रहालय का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया, जिसका लागत 35.8 करोड़ था, या लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, तो उसका लागत कितना है? तो 35.8 करोड़ रुपया। कितना? 35.8 करोड़ रुपया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में बिहार के राज्यपाल ने राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, मनोज कुमार की पुस्तक है ये। किसने लिखा है ये पूछा जा सकता है। राज्यपाल ने विमोचन किया, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज कुमार है। कौन है भाई? मनोज कुमार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो पुल का नाम वाम नहीं है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा किऊल नदी पर एक पुल बना है। ठीक है, बाकी नहीं कुछ। अब देखिए केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए प्रमुख आवंटन इस प्रकार है। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार को क्या क्या मिला भाई? मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड, भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, जिसमें वो अभी बीटा का खुल रहा है। ठीक है, पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास। ठीक है, वही बताया। और पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। बजट में काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की तर्ज पर विष्णुपद महाबोधि मंदिर गलियारे के व्यापक विकास के लिए समर्थन किया जाएगा। विष्णुपद महाबोधि मंदिर वो गया में है, वहाँ पे जैसे काशी विश्वनाथ में मंदिर गलियारा है ना, उसी तरीके से उसी के तर्ज पर विष्णुपद महाबोधि मंदिर गलियारे का व्यापक विकास के लिए समर्थन का वादा किया गया। वादा ही हुआ है। आगे देखिए, नालंदा के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। भाई प्रयास किया जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का और मुख्य पर्यटन के रूप में विकास करने का। चलिए लास्ट में आ गए हैं। बिहार करेंट अफेयर जनवरी 2025। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके का और वीडियो चाहिए। अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के साथ, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस जो भी है, खास करके जो बीपीएससी TR4 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस में जनवरी में क्या क्या हुआ? गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी में श्रद्धेय बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया। ये पूछा जा सकता है, गणतंत्र दिवस की जो परेड जो हुआ उसमें बिहार की झांकी में क्या दिखाया गया? श्रद्धेय बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय। हमारे पास तो यही है, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने का द्योतक है, बोधि वृक्ष बुद्धत्व की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। भैया शांत रहो और क्या करो, अपने सामर्थ्य में विश्वास रखो, अपने ठीक है आत्मविश्वास और अपने बलबूते आगे बढ़ो। फिर बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर, कहाँ है बिहार खेल विश्वविद्यालय? राजगीर में है बिहार खेल विश्वविद्यालय। उसको यूजीसी मान्यता मिल गई है। यूजीसी से मान्यता मिलना बहुत जरूरी है। अगर कोई विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता नहीं मिला है तो उसकी डिग्री वैलिड नहीं होती है। बिहार खेल विश्वविद्यालय खुला था राजगीर में, उसको यूजीसी से मान्यता मिल गई है। और इसका उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने 2024 में राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया। विश्वविद्यालय नालंदा कहाँ है? राजगीर में है। आगे चलिए, ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया। देखिए ब्रिटेन का रॉयल मिंट है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जॉर्ज
ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल उस समय के अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के कोई अधिकारी थे जो उस समय मोतिहारी में पोस्टेड थे। उनका वहाँ पे क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो उनकी पुण्यतिथि में 75वीं पुण्यतिथि के सम्मान में एक सिक्का जारी किया ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान आपको पता है ना, ये आरिफ कोई नहीं करता तारीफ, किसकी, केरल की। तो पहले केरल के थे ये, ठीक है। अभी ये बिहार में चले गए। बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो, हाँ, हम्बल हैं, वाइज हैं और समझदार हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है ये। तो आरिफ साहब जो हैं, अभी आरिफ मोहम्मद खान जी 42वें, ये आपसे पूछ सकता है कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं, तो 42वें बने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 42वें राज्यपाल बने हैं। आगे चलिए, बिहार के 7 लोगों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया। ये पद्म पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा, जिनका गीत आज भी हर एक बिहारी के मन में गूंजता है, खास करके छठ का गीत, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, श्री भूषण विभूषण, जैसे जैसे टाइटल बड़ा हो रहा है वो बड़ा होता है पुरस्कार। तो पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को मिला है। पद्म भूषण, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी को मिला है। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और पद्मश्री इतने लोगों को मिला है। तो दो को मुख्य याद रखिए, देखिए दो आपको याद ही रखना है कि पद्म विभूषण शारदा सिन्हा सबसे बड़ी लोक गायिका बिहार की, और पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी पद्म भूषण। पद्मश्री मिला है किशोर कुणाल, सामाजिक कार्यकर्ता और महावीर मंदिर के संस्थापक। आपको पता होगा हाल ही में किशोर कुणाल जी का निधन हो गया। वो पटना का हनुमान मंदिर और फिर महावीर आरोग्य संस्थान और एक दो हॉस्पिटल जो है पटना का, उनके जो कि हनुमान मंदिर के पैसों से संचालित होता है। बहुत ही पुण्यात्मा थे बेचारे, बहुत अच्छा काम किया है वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। और मंदिर पूरा का पूरा उनके लिए ये है, और वहाँ के लोग आभारी हैं किशोर जी के लिए, ठीक है। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता महावीर मंदिर के संस्थापक थे, पद्मश्री से सम्मानित हुए किशोर जी। और भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है, भीम सिंह भावेश को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हेमंत कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है। निर्मला देवी कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है पद्मश्री। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज अध्यात्म के क्षेत्र में इनको मिला है। तो भाई ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर से देख लो, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, ठीक है। और पद्मश्री में सबसे पहला किशोर कुणाल, जो कि महावीर मंदिर के संस्थापक हैं, किशोर कुणाल जी, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता महावीर मंदिर के संस्थापक, ठीक है। और भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य का भीम सिंह, हेमंत कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में, निर्मला देवी कला के क्षेत्र में, और विजय नित्यानंद जी को अध्यात्म के क्षेत्र में ये पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो यहीं तक, और हमें लगता है कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे कवर कर ली है, और जैसे ही और कुछ नया आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं भाई, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपना विचार, जो भी अभिव्यक्ति आपकी है, जो भी आपकी समझ है, आपको जो कुछ लगता है कि हम इसमें और कुछ ला सकते हैं या सुधार कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।